हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल कांत क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक हमारा करनी चल रहा था, उसमें हम जो है प्रश्नावली 1I पढ़ रहे थे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1I के आगे के सवाल। प्रश्नावली 1I में हमने पिछली क्लास में 7 सवाल कर लिए थे। तो अब देखिए 8वां सवाल। देखिए √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस के √2 बराबर कितना दिया हुआ है? a माइनस के b√6। ये हमें दिया है। हमें निकालना क्या है? a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित समताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया हुआ है √3 माइनस √2 बटे में √3 प्लस √2 बराबर a माइनस b√6। हमें यहाँ a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? वही पिछले सवालों जैसा इसका हम क्या कर देंगे? परमीकरण कर देंगे। और परमीकरण क्या कहलाता है? हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। तो कर दो √3 माइनस के √2 बटे में जे √3 प्लस के √2 जाके था। और क्या करेंगे? ऊपर नीचे हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। देखो √3 प्लस √2 है, विपरीत चिन्ह प्लस की जगह माइनस लगा दो। सो √3 माइनस √2 को ऊपर नीचे गुणा, नीचे भी √3 माइनस के √2। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा? √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। तो इन्हें हम क्या लिख सकत? √3 माइनस के √2 को होल स्क्वायर लिख सकत, कहीं लिख सकत। एक से है तो होल स्क्वायर हो गए। अच्छा, अब जो नीचे वाले देखो, इन्हें जाके ता लिखे रन दो गए √3 प्लस के √2 और जो हो गया √3 माइनस के √2। ठीक है, बराबर। देखो कुछ सूत्र होते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab और a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और ये जो है a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब यहां इस सूत्र से देखो, देखो यहां कौन सा सूत्र लगेगा? इसको यदि हम a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र। तो इतने बराबर का है, हम क्या लिखें? सीधे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab और यहाँ a और b की जगह क्या रख देंगे? √3 और √2। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखे सबसे पहले, a की जगह क्या है? √3, तो क्या करें? √3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है? b स्क्वायर, तो b की जगह √2, सो √2 का स्क्वायर फिर माइनस, माइनस के बाद 2ab, सो 2 गुणा a को मान का है √3 गुणा b को मान का है √2 बटे में। अब देखो √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 जी का हो गए a प्लस b और a माइनस b। कौन सा फॉर्मूला बनना हो? a प्लस b गुणा में a माइनस b बराबर का हो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इन्हें अपन मान रख दें तो a प्लस b गुणा में a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, b की जगह √2, तो जो हो गया √2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर √3 को स्क्वायर करो तो कितना हो जाए? स्क्वायर से रूट हट जाए, का बचे केवल 3 प्लस √2 को स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटे, का बचे केवल 2 माइनस 2 जाके था √3 और √2। देखो दो ही रूट में है, इनको अंदर गुणा कर दो, जे रूट के अंदर का हो जाए 3 दूनी 6, दो जन को गुणा हो जाए। अब नीचे का हो जाए √3 को स्क्वायर 3 माइनस √2 को स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटे, का बचे 2 बराबर। देखो 3 और 2 कितने हो गए? 6।
माइनस के 2√6 बटे में 3 में से 2 गए 1 लिखू नहीं जा सकता, होगा सीधे 6 माइनस के 2√6। ठीक है, अब यहां देखो इतने बराबर हुआ का होगा 6 माइनस के 2√6, 6 माइनस के 2√6, तो इसके बराबर में हमें क्या देते बराबर में a माइनस के b√6। अब लिख दो सीधी तुलना करने पर तुलना करें सूत्र से a बराबर का आ गया 6 और b की जगह क्या लिखो √6 देखो जाके था, b की जगह क्या लिखो 2 माइनस माइनस जाके था, b की जगह केवल 2 और a की जगह 6, a बराबर 6 आ गया, b बराबर 2। ठीक है, ये आंसर हो गया, नोट करिए। देखो नौवां सवाल है 4 प्लस के 2√5 बटे में 4 माइनस के 3√5 बराबर a प्लस के b√5। इनमें भी अपन a और b के मान निकाल लें। पिछले सवाल में हम क्या करें परमीकरण कर दो, देखो 4 प्लस के 2√5 बटे 4 माइनस के 3√5। परमीकरण माने हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, तो हम क्या करें 4 प्लस के 3√5 को ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, अब देखो अब तक का रखते कि जी ऊपर वाले अपने एक से हो जाती, सो मैंने सीधे स्क्वायर लगा के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देती, लेकिन अब जो है जी ऊपर वाले अलग अलग हो रहे। देखो जी 4 प्लस 2√5 और जी 4 प्लस 3√5, इन्हें अपन स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो अपन क्या करें सीधो सीधो इनको गुणा कर दो। देखो 4 को पहले अपन e4 में करें, फिर करें ई में, ऐसे ई को पहले ई में और फिर ई को ई में कर दो। 4 को पहले 4 में कर रहे, 4 चौके 16, 4 को 3√5 में कर रहे, सो 4 को 3 में हो जाए तो 4 दिया 12 और √5 जाके था, प्लस अब 2√5 को 4 में कर रहे, देखो तो 4 दूनी 8 और √5 भी जाके था, प्लस अब 2√5 को 3√5 में कर रहे, सो 2 को सीधो 3 में गुणा हो जाए, 2 दिया 6 और देखो √5 को √5 में गुणा हो जाए, सो रूट हट जाए, केवल 5 बचे। ठीक है, अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a की जगह का है 4, b की जगह 3√5, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दो। a की जगह का हो जाए 4 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 3√5, सो 3√5 को स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बराबर 16 और ये 6 पंचे जे कितने हो गए 30, तो मैं सीधे 6 पंचे 30 लिखा ही, या फिर 6 पंचे जे 30 और जे 16 इन्हें जोड़ दो, जे कितने हो गए अपने 30 और 16 46 प्लस, अब देखो √5 बार को जोड़ दो, जी 12√5 जी 8√5 दोनों जनों को जोड़ो तो 12 और 8 20, जी कितने होगा 20√5 बटे में। अब तो 4 के स्क्वायर कितना हो 16, 4 की घात 2 लगे माने 4 गुणा 4, 2 बार गुणा हुई है, 4 गुणा 4 16 माइनस 3√5 को होल स्क्वायर, ऐसा 3√5 का होल स्क्वायर इको मतलब 3√5 और गुणा में 3√5, सो देखो 3 त्रिका 9 और √5 को √5 में हो जाए, सुखा हो जाए जी कितने हो जाए 5, बराबर कितने आ गए 9 पन्ना 45। देखो फिर क्या हुआ 46 प्लस के 20√5 बटे में 45 में से 16 घटा दो, क्या बचे 9 29, लेकिन चिन्ह काय को है माइनस को, बराबर। अब देखो -29 को अलग अलग भाग दे दो, ई में अलग और ई में अलग, जो क्या होगा 46 बटे ई में दे सो माइनस के 46 बटे 29 और ई में दे सो माइनस के 20 बटे में 29 वजह √5 जाकी था। ठीक है, इतने आ गए। अब देखो इतने बराबर अपना जवाब हो माइनस के 46 बटे में 29 माइनस के 20 बटे में 29 और √5 ही जाकी था, बराबर जी हते अपने a प्लस √5। अब यहां से तुलना करने पर a को मान कितना होगा माइनस के 46 बटे 29 और b को मान कितना होगा √5 जी जाके था, c की जगह का लिखे b, सो b बराबर कितने हो गए माइनस के 20 बटे में 29। ठीक है, ये अपने आंसर हो गए, नोट करो।
अब देखिए सवाल नंबर 10 भी ऐसा ही है, वो आप लोग अपने घर से करके लाइए, ठीक है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 11। चलिए, √2 प्लस √3 बटे में 3√2 माइनस के 2√3 बराबर a माइनस के b√6। ये हमें दिया हुआ है और a और b के हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण कैसे, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करने पर कर दो। √2 प्लस √3 बटे में क्या लिखे 3√2 माइनस के 2√3, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे, देखो जो माइनस है बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे हम गुणा कर दे। देखो 3√2 माइनस की जगह प्लस लगा के और 2√3 ऊपर भी और ऐसे नीचे भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऊपर जे √2 प्लस √3 और जे 3√2 प्लस 2√3, ये दो जने कैसे हैं, अलग अलग, कोनो हम फॉर्मूला में नहीं लगा पे, ना स्क्वायर वाला और ना कोनो। तो हम क्या करें, सीधो सीधो गुणा कर दें। देखो √2 को 3√2 में करें, फिर √2 को करें 2√3 में, फिर √3 को ई में, फिर √3 को ई में, ऐसे करिए आप, ठीक है। √2 को पहले गुणा कर रहे 3√2 में, तो देखो √2 गुणा में 3√2, तो देखो 3 जाके था और √2 और √2 को गुणा हो जाए, का हो जाए रूट हट जाए, 2 बचे, सो बराबर का आ जाए 3 दूनी 6। या ऐसे लिखें जरा, चलो पहले √2 को 3√2 में कर रहे, प्लस अब √2 को कर रहा है 2√3 में, प्लस अब √3 को 3√2 में, प्लस अब √3 को कर रहा है 2√3 में, ठीक है, बटे में। अब इतना तो देखो अपना फॉर्मूला लग सका, सीधो सीधो गुणा क्या करना है, लगा दो, ई को ए मान लो, ई को बी मान लो, तो देखो a माइनस बी और जो a और जो b क्या हो गए, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या हो, देखो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, लगा दो a स्क्वायर, a की जगह क्या है अपना 3√2, सो 3√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह 2√3, सो ये क्या हो गए 2√3 को स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब √2 को और √2 को गुणा करो, सो क्या हो जाए, देखो रूट हट जाए, का बचे केवल 2 और ये 3 पहले से हम 3 दूनी 6, प्लस 2 जे जाके था, √2 को और √3 को गुणा कर दो, सो क्या हो जाए, 2 में 2 तिया 6, प्लस देखो 3 जे जाके था और √3 और √2 को गुणा हो जाए, सो 2 तिया 6, √6 हो गए, प्लस देखो ये 2 जाके था है, √3 और √3 को गुणा हो जाए, सो रूट हट जाए, केवल क्या बचे 3, 3 दूनी 6, सीधे हम 6 ही लिखेंगे। अब देखो √3√2 का होल स्क्वायर, ई को माना 3√2 गुणा में 3√2, 2 बार गुणा करो, तो 3 त्रिका 9 और √2 को और √2 को गुणा हो जाए, सो क्या हो जाए 2, रूट हट जाए, सो ये क्या हो गया पूरे 9 दूनी 18, सो इनकी जगह पे हम सीधे क्या लिखें दे रहे 18, माइनस अब ऐसे 2√3 को करो, सो 2√3 को करें 2√3 गुणा में 2√3 बराबर क्या हो गए, सो 2 दूनी 4 और √3 को और √3 में गुणा करें, सो क्या हो जाए 3, रूट हट जाए और फिर 4 तिया 12, तो एक ही जगह का आ गो 12।
अब देखो, अब इन्हें और इन्हें जोड़ दो, 6 और 6 जी कितने हो गए 12 प्लस, अब देखो 2√6 और 3√6 इन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5 जी कितने हो गए 5√6 बटे में 18 में से 12 गए, क्या बचा 6। बराबर, अब हम क्या करें, 6 को भाग दे तो 12 में भी और ई में भी अलग अलग, तो जी कितने हो गए 12/6 और प्लस के 5/6 √6। ठीक है, अब देखो 6 से तो 12 कट गए 2 बार, सो बराबर का आ गो, बराबर 2 प्लस के 5/6 √6। इतने बराबर हमारा पूरा मान का आ गो, 2 प्लस के 5/6 और √6 बराबर, और जी हमारे दे थे का दे थे a माइनस के b √6। अब सीधी लिख दो तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो तो a की जगह का लिखे 2, a बराबर का होगा 2, और b की जगह का लिखे, देखो जे माइनस है जे प्लस है, सो b की जगह जे का मिले अपन माइनस में, b की जगह का लिखे √6 जाके था, b की जगह 5/6 5/6 हो गया, और जो माइनस क्या लगाओ क्या कहते हैं प्लस है तो इधर माइनस, तो b बराबर माइनस। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर माइनस के 5/6, जो अपना आंसर होगा। नोट करो, देखिए इससे आगे के सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्लास में पहले हम एक सवाल और देख लेते हैं। कौन सा 16वां सवाल। देखिए x बराबर हमें दिया हुआ है
√5 प्लस के √3 बटे में √5 माइनस के √3। तो हमें निकालना है x प्लस के 1/x का मान। अगर हमारे पास x बराबर ये दिया तो 1/x का मान कितना होगा, हमें इसका मान निकालना है। देखिए x बराबर यदि इतना है तो 1/x का मान कितना होगा, इसको जस्ट उल्टा कर दो, जो उल्टो है हर का चुनंजा ई को माने एक मान लो, तो जो x/1 को मान इतना है तो 1/x को मान ई को उल्टो कर दो, तो ई को भी उल्टो कर दो, तो का हो जाए √5 माइनस के √3 बटे में √5 प्लस के √3। ठीक है, जो x को मान, जो 1/x को मान, अब हम ई में रख दें तो हमें मान का बचाने x प्लस 1/x को। ठीक है, हम क्या करें, x की जगह जो रख दो √5 प्लस के √3 बटे में √5 माइनस के √3 और 1/x की जगह जो वालों रख दो, सो प्लस √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। अब देखो, अब ये दो ही चीजें हैं, अब इनको और इनको हम का लें लासा, तो लासा कैसे लो जात, देखो नीचे इन दो जन को लासा ले, तो लासा कैसे लो जात, अगर दो जन में कॉमन ना हो तो सीधो सीधो गुणा करके लिख दे। 4 और 5 को लासा कितना हो 20, कैसे आए 4 गुना 5, ऐसे इनको लासा का हो जाए, देखो √5 माइनस √3 और गुणा में √5 प्लस के √3। ठीक है, जो इनको लासा होगा। अब हम क्या करें, देखो अब क्या करें यार, ई वाले को भाग ई में दो जा और फिर जितने बचत हैं उनको गुणा ई में करो जा। अब देखो ई को भाग हम ई में दें तो जो माइनस वाले तो कट जाए, का बचे केवल प्लस वाले बचे √5 प्लस √3। अब जे तो जे लिखी √5 प्लस √3, ई को फिर जब हम ई में गुणा करें तो जे एक से होगा कि नहीं, तो √5 और प्लस √3, सो हम इन्हें सीधे का लिख सकत, स्क्वायर रूट में लिख सकत के नहीं। अब प्लस √5 प्लस √3 को ई में भाग दो, भाग दे से प्लस y कट गए, अब का बचे केवल √5 माइनस √3। अब ई को ई में गुणा करो √5 माइनस √3 में, सो हम क्या करें √5 माइनस के √3 को होल स्क्वायर, ऐसा कर सकत बराबर। अब इनके स्क्वायर खोल दो, √5 प्लस √3 जो होगा a जो होगा b, जो a जो होगा b, ई में a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र जो वाला लगे a² प्लस b² माइनस के 2ab लगा दो, सो √5 का स्क्वायर a² a की जगह √5, सो √5 को स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माना √3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, सो 2a की जगह √5 गुणा में b की जगह √3 प्लस, अब ई वाले में लगाओ, ई वाले में लगने माइनस को, सो माइनस को जो है a² प्लस b² जो मानो a² a की जगह √5, सो √5 को होल स्क्वायर प्लस b की जगह √3 को होल स्क्वायर, फिर का है तो माइनस 2a की जगह √5 और गुणा में b की जगह √3। ठीक, बटे में a माइनस b गुणा में a प्लस b, जे b a माइनस b गुणा में a प्लस b बराबर का हो a² माइनस के b², a की जगह का है √5 तो लिख दो √5 को होल स्क्वायर माइनस b की जगह √3 को होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो √5 को स्क्वायर कर रहे हैं, देखो 2√5 √3 2√5 √3 जे तो एक से हैं, जे प्लस के जे माइनस के जे अपने आराम से कट गए। इधर देखो √5 को स्क्वायर करो, रूट से स्क्वायर कटे का बचे केवल 5, ऐसे √3 को स्क्वायर करो सो का बचे केवल 3 और फिर √5 को स्क्वायर करो सो 5, फिर √3 को स्क्वायर करो सो स्क्वायर से रूट कटे का बचे केवल 3 बटे में √5 को स्क्वायर करो सो स्क्वायर से रूट कटे का बचे केवल 5 माइनस √3 को स्क्वायर करो सो 3 बराबर का आ गो 5 3 8 5 13 3 16, इन्हें सबको जोड़ दो बटे में 5 में से 3 गए का बचे 2,
बराबर 2 को 16 भाग 2 8। कितना आ गया अपना x प्लस 1/x, यही चल रहा है जैसे ई को मान कितना होगा अपना 8। ठीक है, जो अपना आंसर होगा नोट करो।